Hey, welcome back to the Core Nuke, and in this video we are going to discuss the constant. तो ये वीडियो देखने के बाद आप लोग अच्छे से समझ पाओगे कि कांस्टेंट क्या होता है एंड कांस्टेंट कैसे वर्क करता है. सो लेट्स कम टू द डेफिनेशन. अगर मैं बात करूँ कांस्टेंट, तो कांस्टेंट आर द आइडेंटिफायर्स दैट कैन होल्ड फिक्स्ड वैल्यू. तो कांस्टेंट आइडेंटिफायर्स होते हैं जो फिक्स्ड वैल्यू को होल्ड्स करते हैं. नाम से ही समझ में आ रहा है भाई, कांस्टेंट है भाई, कांस्टेंट है. समझ रहे हो? वंस डिफाइंड मतलब एक बार डिफाइंड हो गया ना, देयर वैल्यू कांट बी अल्टर्ड थ्रू आउट द प्रोग्राम. तो उस वैल्यू को तुम अल्टर नहीं कर पाओगे. ठीक है, उसको तुम अल्टर करके चेंज ही नहीं कर पाओगे. कुल मिला जुला तुम ये समझो. एंड कांस्टेंट इनहेंस कोड रीडेबिलिटी एंड मेंटेनेबिलिटी. ठीक है, समझ में आ गया. You can define constant in C using the hashtag define directives or by using constant keyword. You can define constant. तुम constant को define कर सकते हो C प्रोग्रामिंग में hashtag define का भी यूज करके. भाई बढ़िया बात है ना. सब कुछ सीखेंगे, ये मत समझो कि बस हवा में जा रहा है. सब कुछ सीखेंगे, सब कुछ सीखेंगे, बस तुम सुनो, बस सुनो. कांस्टेंट इनहेंस द कोड रीडेबिलिटी. ये कोड की रीडेबिलिटी को इम्प्रूव कर देता है. ठीक है, डेफिनेशन समझ में आ गया. नेक्स्ट इज हैशटैग डिफाइन. दोनों एक साथ समझेंगे. And hashtag define. This preprocessed directive defines a constant without specifying a data type. ठीक है. प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव होता है ना, वो डिफाइंस अ कांस्टेंट. कांस्टेंट को डिफाइन कर देता है विदाउट स्पेसिफाइंग अ डेटा टाइप. इसका मतलब मैं समझाऊंगा, बस तुम ये एक बार, मैंने 2 बार बोल दिया. ठीक है, 1-2 बार बैक करके फिर सुन लो. एंड हैशटैग डिफाइन इक्वल टू पी आई ऐसे यूज होता है, बस इतना समझो. जैसे कि अब लेट्स कम टू द VS कोड. अब यहां तुम्हारी सारे डाउट्स क्लियर होंगे. ठीक है, तो सबसे पहले एक काम करो, तुम ये बनाओ कांस्टेंट इंट. तुम्हारा नाम क्या है? नहीं, नाम नहीं. आई वांट टू गो विथ एज, क्योंकि मैंने इंट टाइप कर दिया तो मैं कट नहीं करना चाहता उसको. एंड मेरा एज है 21. ठीक है, कांस्टेंट एज 21. एंड आप चाह रहे हो print app and 1 minute percentage D and current 1 minute is this whatever your raise is. So मैंने यहाँ पे टाइप किया एज. ठीक है, अभी समझना मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ. एंड हियर जस्ट क्लिक ऑन इट. थोड़ा बड़ा कर दूंगा इसको, समझ में आ रहा है? ठीक है, सो इस पर क्लिक किया मैंने. योर एज इज 21. ठीक है, अब समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ. एज इज नहीं, इज इक्वल टू मैंने करा 22, क्योंकि अब तो मैं बड़ा होने वाला हूं ना भाई. सो लेट्स क्लिक ऑन इट. कोड एरर असाइनमेंट ऑफ रीड ओनली वेरिएबल सेज. ये क्या देख रहा है? कुछ भी दे रहा है, पर एरर तो दे रहा है भाई. इतना तुम समझो. लेकिन तुम एक जादू देखो. लेट मी रिमूव इट. अब तुम देखना, एज इज 22. अगर मैंने कांस्टेंट को हटा दिया ना भाई, देन एज को हम अल्टर कर पा रहे हैं. यहां पे क्या लिखा हुआ था? लेट मी शो यू अगेन. वेयर इज दैट? सो यहां पे लिखा हुआ था वंस डिफाइन देयर वैल्यू कांट बी अल्टर्ड थ्रू आउट द प्रोग्राम. ठीक ही तो लिखा हुआ है ना यार, ठीक ही तो लिखा हुआ है. एक बार तुम कांस्टेंट लिख दे रहे हो ना, इसकी वैल्यू को तुम अल्टर ही तो नहीं कर पा रहे हो भाई. यही तो बात है ना, अल्टर ही नहीं कर पा रहे हो. तो दैट्स द यूज ऑफ कांस्टेंट. तुम देख सकते हो, एंड दैट्स ग्रेट कि तुम बाद में इसको तुम कुछ भी ना लिख पाओ. एंड आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द कांस्टेंट. सो ठीक है, बेसिक मैंने वो लिख दिया. क्लियर? या फिर इसको मैं हटा ही दूं, ज़्यादा सही रहेगा. एंड क्या करते हैं ना, सबसे पहले हम क्या करते हैं, वी आर गोइंग टू यूज हैशटैग डिफाइन. एक कमेंट दो. मेकिंग कंपोनेंट्स बाय यूजिंग हैशटैग डिफाइन. मेकिंग कंपोनेंट्स बाय यूजिंग, क्या हो रहा है यार, हैशटैग डिफाइन. ठीक है,
हैशटैग डिफाइन करो। हैशटैग डिफाइन, इसमें क्या दे रहा हूँ, पाई की वैल्यू दे रहा हूँ। पाई की वैल्यू क्या है मुझे नहीं पता है, लेट मी सर्च द वैल्यू ऑफ पाई। क्या मैं इसको कॉपी कर लूँ? हाँ कॉपी कर लिया, कुछ भी आ गया, दैट्स ग्रेट। ये डिफाइन क्यों नहीं क्लिक हो रहा है यार? दूसरा ले सकते हैं, एम ए एक्स मैक्स अटेम्प्ट। जैसे तुमने एक पेपर दिया, ठीक है, सही तो कर रहा हूँ यार, अटेम्प्ट, अटेम्प्ट, मैक्स अटेम्प्ट। तुमने समझो कि 5 बार तुमने मैक्स अटेम्प्ट कर दिया, दैट्स राइट। ग्रीटिंग, मुझे आइडिया नहीं आ रहा यार मैं कौन सा एग्जाम्पल हूँ, दैट्स वाई आई एम कॉपिंग द एग्जाम्पल जस्ट टू अंडरस्टैंड, आप लोगों को सिर्फ समझाने के लिए। जैसे कि मैक्स अटेम्प्ट तुमने 5 बार दिया। ग्रीटिंग, ग्रीटिंग तुम क्या देख सकते हो यार, कुछ भी दे सकते हो। ग्रीटिंग जैसे कि यू लव कोड नो, आई थिंक यू लव कोड नो, ठीक है, ठीक है, पसंद है तो ठीक है, तुम्हारी मर्जी भाई। एंड अब हम करेंगे, हमने क्या पढ़ा था, फोकस करो एक बार। मेकिंग PONENTS components by using const, ठीक है। हमने क्या पढ़ा था, लेट मी शो यू अगेन। हमने पढ़ा था कांस्टेंट, तो हमने पढ़ा था, लेकिन हमने एक चीज और पढ़ा था, ये पढ़ा था यूजिंग हैश टैग डिफाइन द प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव डिफाइंस अ कांस्टेंट विदाउट स्पेसिफाइंग द डेटा टाइप। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, यहाँ पे हमें कांस्टेंट लिखना पड़ रहा है, बट सेम चीज हैश टैग डिफाइन करके दे रहा है, इसलिए मैंने एक बार हैश टैग डिफाइन के लिए लिखा, दूसरी बार कॉन्स्ट इज, कॉन्स्ट इज तुम्हारा 1 मिनट, एज स्टूडेंट है ना, एंड लेट्स कम टू हियर, एज इज 21, कॉन्स्ट इंट मैक्स, मैक्स स्पीड जो कि है 100 से ज्यादा तेज गाड़ी में चलाओ यार। वी कैन टेक द एग्जाम्पल करेक्टर न्यू लाइन, मैंने इसको एक न्यू लाइन, तुम्हें पता है कि न्यू लाइन कैसे ट्रिगर होता है, एंड आई होप तुम्हें पता है ये क्या चीज़ है और ये किस लिए यूज होता है। सो लेट्स यूज वन बाय वन। तो सबसे पहले हम लोग प्रिंट करेंगे, प्रिंटिंग द आउटपुट ऑफ हैशटैग डिफाइन। यहाँ पे प्रिंट ऑफ फेचिंग लिख दूँ क्या, फेचिंग लिख देता हूँ, फेचिंग द आउटपुट ऑफ हैशटैग डिफाइन, एंड इसके बाद से हम लोग हैशटैग डिफाइन की आउटपुट हम लोग फेच करेंगे, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। एंड प्रिंट, प्रिंटअप में क्या लूँ अभी, अभी हमारे पास दो चीज़ें, लेट मी स्क्रॉल डाउन। हमारे पास PI है, क्या मैं कुछ और कर सकता हूँ? हाँ कर सकता हूँ। हमारे पास है, अगर समझो कि कॉन्स्ट, कॉन्स्ट फ्लोट या FLOAT, कॉन्स्ट फ्लोट RADI, रेडियस, स्पेलिंग पे मत जाना यार, स्पेलिंग पे मत जाना। समझो कि एक सर्कल बना रहे हैं जिसका रेडियस 12 है, एंड कॉन्स्ट, एक मैं एरिया ले रहा हूँ, एरिया क्या होता है, डबल फ्लोट, डबल होता है ना, डबल एरिया, एंड वी कैन यूज PI क्योंकि हमने PI का वैल्यू पहले दे रखी है। ओके दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। एंड PI रेडियस से 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि इसका फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच तुमने पढ़ा होगा, एंड आई होप इसमें कुछ दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। रेडियस प्लस क्यों कर रहा हूँ यार, मल्टीप्लाई होगा ना, RADI डी आई यू एस रेडियस, एंड सेमी कोलन बहुत जरूरी है।
बार बार मैं रिपीट करते रहता हूँ। एंड फाइनली मैंने ये चीज़ करा, फेचिंग द आउटपुट ऑफ हैशटैग डिफाइन। इससे पहला हम लोग ये कर सकते हैं, पी आई की वैल्यू पुट कर सकते हैं। पी आई जो कि ये फ्लोट है, फ्लोट को प्रिंट करने के लिए यूज कर सकते हैं परसेंटेज ऑफ द वैल्यू ऑफ पी आई इज परसेंटेज, फ्लोट था ना, परसेंटेज ऑफ रहेगा, परसेंटेज ऑफ। एंड हम लोग ट्रिगर कर सकते हैं फ्लोट की वैल्यू जो कि था पी आई। दैट्स ग्रेट, अभी तक तो सब कुछ सही चल रहा है। एंड प्रिंट ऑफ, प्रिंट ऑफ में अभी क्या प्रिंट करना था, मैं स्क्रॉल कर लूँ क्या, मैक्स अटेम्प्ट। दैट्स ग्रेट, मैक्स अटेम्प्ट जो कि एंट है। दो टी यू टी टी एल टोटल, ठीक है, स्मॉल लेटर रहने दो, टोटल मैक्स, टोटल मैक्स अटेम्प्ट्स, इसको हम लोग ट्रिगर कर सकते हैं परसेंटेज डी से। दैट्स ग्रेट। उसके बाद से क्या मैं मैक्स लिखूं, क्या मैंने कैपिटल लिखा, लेटर लिखा था क्या, ठीक है, हाँ मुझे याद नहीं, पर होप मैंने कैपिटल लेटर लिखा था। प्रिंट प्रिंट एंड हियर क्या था वो, ग्रीटिंग था, ग्रीटिंग एक करेक्टर होता है ना, सो लेट मी प्रिंट द, या फिर योर ग्रीटिंग इज हियर, ठीक है, परसेंटेज टी। ओहो, परसेंटेज क्यों नहीं आ रहा है, परसेंटेज सी इज है, दैट्स ग्रेट। और ठीक है, एंड मैं क्या कर रहा हूँ, ग्रीटिंग, एंड एक चीज बच रहा है, हमने नेक्स्ट लाइन नहीं लिखा, तो सभी चीजें एक ही में आके जुड़ जाएंगी। तो नेक्स्ट लाइन, ओ 1 मिनट, ये मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, ये वर्क नहीं करेगा, ये वर्क करेगा, ठीक है, क्या ये नेक्स्ट लाइन प्रिंट करेगा, बेशक, लेकिन ये क्यों नहीं करेगा नेक्स्ट लाइन, कंट्रोल एक्स, लेट मी प्रिंट, अब ये वर्क करेगा, इसलिए वो एरर पता नहीं क्यों दे रहा था। एंड ये इतना क्या करेगा ना, सारी इधर से वैल्यू उठाएगा एंड क्लियर प्रिंट करेगा। उसके बाद से हम चाहते हैं एक प्रिंट हो जाए नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट लाइन हमने लगा रखा है, फिर दोबारा प्रिंट करने कोई मतलब नहीं है। प्रिंट एंड हियर हम क्या करेंगे, जैसे कि हमने फेचिंग द आउटपुट ऑफ हैशटैग डिफाइन, देन फेचिंग द आउटपुट ऑफ कांस्टेंट, फेचिंग द आउटपुट ऑफ कांस्ट। दैट्स ग्रेट, अभी तक तो सब सही चल रहा है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग, बस देखते जाओ, आई होप तुम्हें एक्सपीरियंस ज्ञान होगा, लाइक हाउ टू फेच डेटा। तो इंटीजर है, इंटीजर के लिए हम लोग यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, परसेंटेज डी मैक्स स्पीड, ठीक है। क्या मैं कर रहा हूँ, रियल एज इज परसेंटेज डी, एंड नेक्स्ट लाइन के लिए मैंने प्रिंट किया, एंड हियर इज प्रिंट, एंड क्या था यार, ये था मैक्स स्पीड, ठीक है, योर मैक्स स्पीड इज, वीडियो लंबा ना बने यार, क्या क्या करना पड़ता है वीडियो छोटा करने के लिए, एंड परसेंटेज टी मैक्स स्पीड, इसको नेक्स्ट लाइन करने के लिए, एंड मैक्स किधर गया, मैक्स मैक्स स्पीड, ठीक है,
एंड उसके बाद वाला क्या था, नेक्स्ट लाइन था ना, वी हैव टू प्रिंट दिस लाइन, नेक्स्ट न्यू लाइन या फिर नेक्स्ट लाइन कह लो। इसके लिए करेक्टर यूज करेंगे, वी विल यूज करेक्टर। करेक्टर के लिए परसेंटेज सी यूज होता है एंड प्रिंट ऑफ you are, your next line is here, your next line is here and यहाँ पे हम लोग परसेंटेज, 1 मिनट, परसेंटेज क्या ही मैं कर रहा हूँ ये न्यू लाइन एंड दो चीज़ हमने एक और लिख के रखी थी, पहला द फ्लोट, पहला द रेडियस एंड इसको भी प्रिंट कर लेते हैं, प्रिंट ऑफ योर रेडियस या फिर योर सर्कल कंपोनेंट्स इज हियर। उस नेक्स्ट लाइन में कर लूँ क्या, ठीक है, प्रिंट ऑफ so the value of radius is, इसको फेस कर सकते हो परसेंटेज दैट से एंड जस्ट क्लिक फॉर नेक्स्ट लाइन एंड comma and radius and just click on it and printer, मैंने डबल लाइन लगा दिया क्या, प्रिंट, ठीक है, सब कुछ सही है एंड हियर उसको क्या था, एरिया, द एरिया ऑफ सर्कल इज, एरिया ऑफ द, क्या हो गया, सर्कल इज क्या था यार, फ्लोट था कि डबल था, लेट मी चेक, डबल था, डबल कर दो रहा हूँ, तो डबल के लिए एलएफ यूज होता है एंड नेक्स्ट लाइन दैट्स ग्रेट, एरिया दैट्स ग्रेट एंड I hope everything is completed and let me click on it, fetching the output of hashtag define, the value of pi is, क्या इसने वो वर्क नहीं किया जो मैंने दिया था इसको, इसने नेक्स्ट लाइन प्रिंट नहीं किया, fetching the output of hashtag define, let me give your next line and फिर तो the value of pi is इतना, तो वैल्यू ऑफ pi is इतना आ जाएगा, ठीक है, टोटल मैक्स अटेम्प्ट, ठीक है, योर ग्रीटिंग इज हियर, बोलूंगा मैं यार, जीरो लिख रखा है कैसे प्रिंट होगा, एंड दैट्स वाई, ये पता नहीं ये है क्या, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है, पर ये मैंने जीरो सी लिख दिया था, दैट्स वाई ये प्रिंट नहीं हुआ था एंड नेक्स्ट लाइन सभी में नेक्स्ट लाइन है, ठीक है, ताकि नेक्स्ट लाइन प्रिंट हो, दैट्स ग्रेट एंड फेचिंग नेक्स्ट लाइन, ताकि नेक्स्ट लाइन प्रिंट हो, फेचिंग द आउटपुट ऑफ कांस्टेंट रियल एज इज 21, ठीक है, मैक्स स्पीड, ठीक है, तो सिंपली just click on it, let me clear it first and just click on it and fetching the output here, you can see level code new here and the new line is here